हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एस्टर्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे। देखिए एस्टर की पहचान क्या है। एस्टर की पहचान है सी डबल बॉन्ड ओ, आगे भी ओ, इधर एच नहीं होना चाहिए। अगर एच हुआ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, इधर कोई एल्किल ग्रुप होना चाहिए। तो ये होते हैं एस्टर्स। यहाँ पे देखिए शो भी कर रखा है। ओके, इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है उनको तो हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए एल्कोक्सी कार्बोनिल। ओके, नाउ आईयूपीएसी नेम क्या होता है? इनका आईयूपीएसी नेम होता है एल्काइल गैप एल्कनोएट। सबसे पहले एल्काइल आप किसको बोलेंगे? जो भी पार्ट ओ से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा एल्काइल उसी को बोलेंगे जो ओ से जुड़ा हुआ है, और जो पीछे वाली चेन बनेगी उसके लिए यूज करेंगे एल्कानोएट। ध्यान रखें, ये जो आईयूपीएसी जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये कब? जब सीओ इज इंक्लूडेड इन दी चेन, मतलब कि ये जो सी वाला जो पार्ट है, ये वाला ये चेन का पार्ट हो, करेक्ट, चेन के अंदर आ रहा हो, तो ये आईयूपीएसी है। जनरल आईयूपीएसी अगर हम देखें, या जो मैक्सिमम एग्जांपल्स आपको जो आईयूपीएसी एस्टर्स के देखने को मिलेंगे वो यही वाला होगा। एग्जांपल जब अभी आप देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। और मान लीजिए ये वाला जो कार्बन है, ये इज एक्सक्लूडेड इन चेन और डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग। चेन का पार्ट नहीं है, या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। नाम पे गौर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, डायरेक्टली अटैच्ड। ओके, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सारे ग्रुप्स में यही रूल होगा, डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग। तो फिर नाम क्या बन जाता है? तो फिर नेम बन जाएगा अल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। वो भी मैं आपको और समझा दूंगा, पर ध्यान रखिएगा एल्काइल तो वो का वही रहेगा जो ओ से जुड़ा हुआ पार्ट है, और जो पीछे वाला है उसके लिए एल्केन कार्बोक्सिलेट बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ओ से कौन सा पार्ट जुड़ा है ये, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? मिथाइल। और यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एल्केनोएट में फिट करिए तो मेथेनोएट। कॉमन नेम की बात करें तो इसे कहते हैं मिथाइल फॉर्मेट। आप देखिए फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड से मिलती जुलती चीज है, तो इसलिए मिथाइल फॉर्मेट कॉमन नेम, मिथाइल मिथेनोएट इज आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट देखें जरा, ओ से जो जुड़ा है वो इथाइल, यहाँ पे भी इथाइल, और इधर दो कार्बन है तो एथेनोएट, और दो कार्बन के लिए एसीटेट वर्ड भी यूज कर सकते थे। थर्ड देखिए, जो पार्ट ओ से जुड़ा हुआ है वो देखिए ये वाला पार्ट है। अब जहां से जुड़ा हुआ है वहीं से लॉन्गेस्ट चेन ले ली, तो 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है और फिर ये प्रोपाइल है, करेक्ट। तो आप क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब पीछे वाली चेन को नाम देंगे, यहीं से लॉन्गेस्ट चेन ले ली, 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और 4 कार्बन से एल्केनोएट तो ब्यूटेनोएट, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट। अभी तो यही वाला केस चल रहा है, पहला वाला ही। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको दो एस्टर ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ओ से जो चीज जुड़ी हुई है वो दो कार्बन है, तो उसको हम एल्काइल से इथाइल बोलेंगे। यहाँ पे भी इथाइल है लेकिन दो है तो डाइएथाइल। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो हेप्टेन हेप्टेनोएट बोलते, लेकिन दो एस्टर ग्रुप हैं इसलिए हेप्टेन डाइओएट। डी आ गया इसलिए यहाँ ई रहेगा, तो डाइएथाइल ये दोनों, और ये हेप्टेन डाइओएट। ओके, अभी तो हमने जितने भी नॉमेनक्लेचर अभी सामने आपने देखा है उन सब में सीओ चेन का पार्ट था। ओके, तो यहां तक तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। बस ध्यान रखिए इस वाले पार्ट को पहले देना है नाम अल्फाबेटिकली, नहीं सोचना कि पहले इसको लिखें या इसको लिखें। जो भी चीज ओ से जुड़ी हुई है सबसे पहले आप उसको नेम देंगे अल्काइल के हिसाब से। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेमिंग भी होती है, तो भी आप कॉम्प्लेक्स नेमिंग करके, जैसे यहाँ पे तो 1 मिथाइल आपने 3 कार्बन से प्रोपाइल बोल दिया। ओके, उसके बाद आप इस वाले पार्ट को नॉमेनक्लेट करेंगे, नॉमेनक्लेचर देंगे इसका, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए ओ से जो जुड़ा पार्ट है ना, कभी भी दिमाग में ना रखें कि इधर वाला पार्ट ही ओ से जुड़ा रहता है। आप स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए, इस बार ओ से जुड़ा वाला पार्ट ये है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3, 2 पे क्लोरो है और 3 है, तो 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपाइल, इसका तो काम खत्म हो गया। अब पीछे जो है वो दो कार्बन का ही है, कार्बन इन्वॉल्व है इस चेन में, वैसे तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन से आप क्या बोलेंगे? इथेनोएट। ये देखिए 6 देखते हैं। 6 में अगर आप देखें तो ये रिंग्स आ गई, और ये रिंग आपको अच्छे से पता है, मेन हो तो बेंजीन कह देते हैं, सब्सट्रेंट हो तो फिनाइल कह देते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ओ से ये चीज जुड़ी हुई है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? अल्काइल से ये फिनाइल हो जाएगा, तो ये तो फिनाइल हो गया। अब यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड पोजीशन पे भी यही चीज जुड़ी हुई है, तो 3 फिनाइल, और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोएट, तो 3 फिनाइल ब्यूटेनोएट। इसका खुद का कार्बन है, राइट, इस फंक्शनल ग्रुप में खुद का कार्बन तो है ही है, तो नंबरिंग तो जहां से ये नजदीक होगा वहीं से स्टार्ट होगी, या जहां पे ये है वहीं से स्टार्ट होगी, तो इसीलिए इसका नंबर देने की तो यहाँ कोई जरूरत है ही नहीं। सिमिलरली हम 7 देखते हैं। यहाँ देखिए ये कौन सा पार्ट जुड़ रहा है? इथाइल पार्ट जुड़ रहा है, ये देखिए इथाइल हो गया, पहले इसको फ्री कर दीजिए। अब इधर देखिए, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, ये रिंग है और ये रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो रिंग का पार्ट तो नहीं बना, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। और जब रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो अभी अभी मैंने आपसे बोला
एल्काइल वो तो आगे वाले को फ्री कर दीजिए। अब एल्केन कार्बोक्सिलेट, कार्बन वर्ड आना चाहिए, राइट। तो यहाँ देखिए, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, तो ये हो ही गया। अब एल्केन से इसके लिए क्या बोलेंगे, बेंजीन, और आगे इस कार्बन के लिए आप बोल देंगे कार्बोक्स, और 8 तो आपको लगा नहीं क्योंकि एस्टर है, तो कार्बोक्सिलेट। तो इथाइल इसके लिए, बेंजीन इसके लिए, और कार्बोक्सिलेट इसके लिए। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने ये किया था, जब यूज हो रहा था, कार्बन इन्वॉल्व हो रहा था चेन में, तो ओइक कर रहे थे, और जब नहीं हो रहा था तो कार्बोक्सिलिक बोल रहे थे। अब एस्टर के अंदर कार्बोक्सिलेट बोल देंगे, क्योंकि एसिड्स का जो मेन आईयूपीसी नेम था उसमें एल्केनोइक एसिड बोलते थे, ओइक आता था। यहाँ पे जो आईयूपीसी है उसमें O8 आता है एस्टर्स में, देखिए लास्ट में O8 आता है, तो हम कार्बोक्सिलेट बोल देंगे। ओके, तो ये कार्बोक्सिलेट हो गया। और एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो ये तो मिथाइल हो गया, पहले इसको फ्री कर दीजिए। अब इधर देखिए 1 2 3, इस बार रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है सीओ ग्रुप। रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है तो कार्बोक्सिलेट, रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो सिंपल 1 2 3, 3 पोजीशन पे कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिनाइल, तो 3 फिनाइल, और 3 कार्बन से आप क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉइड। तो सिंपल नेमिंग हो गई, करेक्ट। यहाँ पे जो चीज मैं आपसे कह रहा हूँ वो तब जब रिंग से सीओ ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो। क्या कोई एग्जांपल और है हमारे पास? तो एक एग्जांपल और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे भी जो सीओ ग्रुप है ये इस रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। पहले हम इसको फ्री करते हैं, तो ये तो क्या हुआ, साइक्लोप्रोपाइल, ये तो फ्री। गैप छोड़ना है आपको, गैप छोड़ने के बाद अब इसका नोमेनक्लेचर। अब इस पार्ट को नोमेनक्लेट कैसे करेंगे आप, कैसे नाम देंगे? यहाँ पे देखिए, इसको आप क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन, और इसको कार्बोक्सिलेट। जब भी सीओ ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो एल्केन, एल्केनोइड ही बोला था मैंने अभी आपको, तो इसके लिए बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, और एक कार्बन बच गया तो कार्बोक्सिलेट। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखिएगा, नहीं तो गलती हो सकती है। जो भी चीज हमने देखी है, जिन जिन के अंदर सेकंड आईयूपीसी नेम आया है वो तभी आया है जब वो ग्रुप एक तो मेन हो, दूसरा उसमें खुद का कार्बन हो, और तीसरा वो रिंग का पार्ट ना बन पा रहा हो या चेन का पार्ट ना बन पा रहा हो, तब आप इस टाइप की नेमिंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी हमने कार्बोक्सिलेट वर्ड यूज किया है। ओके, तो आई होप आपको एस्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम एनहाइड्राइड शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, अब ये एनहाइड्राइड ग्रुप है हमारे सामने। अब इस ग्रुप की यदि हम बात करें तो इस ग्रुप के अंदर, या इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान सबसे ज्यादा आसान है। ये एकमात्र ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए 3 ऑक्सीजन होते हैं, और इधर से भी जुड़ सकता है और इधर से भी जुड़ सकता है, करेक्ट। तो ये इसकी पहचान है, बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं 3 ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप। तो ये यहाँ पे आ गया ना। इसका आईयूपीसी नेम होता है एल्केनोइक गैप एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। कब? जब ये इंक्लूड हो चेन में, और जैसा भी एस्टर्स में हुआ था कि रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच्ड हो, एक्सक्लूड हो जाए, चेन में ना हो, रिंग का पार्ट ना हो, तो फिर एल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कैसे यूज करना है वो अभी आपको अपने आप अंदर एग्जांपल्स में समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले इधर एक H है और इधर भी एक H है, करेक्ट। तो इसके लिए आप बोलेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड से मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ये भी मिथेनोइक ही बोल सकते हैं। मिथेनोइक जब एक जैसे ग्रुप होते हैं तो एक बार बोलते हैं, तो मिथेनोइक और एनहाइड्राइड, गैप देना बहुत जरूरी है। और वैसे एक कार्बन है तो आपको पता ही है वो फॉर्मिक वर्ड हम कब से यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब इधर देखिए इथेनोइक है, और इधर देखिए, ओके 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 ओके, यहाँ पे मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक C और है, ये इस तरीके से है, करेक्ट। और यहाँ पे H नहीं था, फाइन, ये अब सही है, एनहाइड्राइड बनाना है ना हमें। यहाँ देखिए, अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, इस केस में बात करें, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इस जगह देखिए, तो इथेनोइक, यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक, तो नाम हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ध्यान दीजिएगा, इथेनोइक फिर गैप देना है, प्रोपेनोइक फिर गैप देना है, एनहाइड्राइड। ध्यान दीजिएगा, गैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, अब इस वाले एग्जाम्पल में देखिए तो सबसे पहले तो ये पहचानना जरूरी है कि एनहाइड्राइड है भी कि नहीं है, तो नजर आ गया होगा कि एनहाइड्राइड तो है, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है। अब इसके एक तरफ ये वाला पार्ट है, एक तरफ ये वाला पार्ट है। अब अल्फाबेटिकली जिसका नाम सबसे पहले शुरू होगा उस साइड से आप नेमिंग कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनती है जो मैंने बना रखी है, ये ऊपर तो नहीं है, तो ऊपर वाला तो हटाना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6 की, ओके ना। यहाँ पे देखें तो लॉन्गेस्ट चेन जो सामने है वही है, इसकी स्टार्टिंग में ई वर्ड आ रहा है, इथाइल आ जाएगा,
ओके, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, जबकि इसमें सारे मिथाइल हैं। तो ये बात तय है कि पहले इस साइड को नॉमेनक्लेचर करना होगा, इसका नॉमेनक्लेचर करना होगा, या हम इसमें पहले नेम इस साइड का लिखेंगे। अब यहाँ देखिए नंबरिंग अगर मैं कर दूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो फिफ्थ पोजीशन पे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है, ये फोर्थ पोजीशन पे इथाइल आ गया। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल है, ये फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल आ गया, ई फिर एम। फिर देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे, फिफ्थ पे, फिर सेकंड पोजीशन लगाते हैं, ये आ गई सेकंड पोजीशन पे। यहां पे अगर आप देखें तो 1 मिथाइल इथाइल, तो सेकंड पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, ये देखिए, तो सेकंड पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल, तो सेकंड पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल, ये चीज आ गई यहाँ पे। उसके बाद कितने कार्बन है, 7 है, तो हेप्टेनोइक, इस पार्ट का नाम पूरा हुआ। अब इस पार्ट की बात करते हैं। इस पार्ट पे यदि हम बात करें तो 2 3 5 5, 2 3 5 5 टेट्रा मिथाइल, और 6 है तो हेक्सेनोइक, इसका भी काम खत्म। और लास्ट में अब आप क्या बोल देंगे, एनहाइड्राइड। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, ध्यान रखिएगा। बाकी मैं इरेज कर देता हूं। नंबरिंग तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, इंपॉर्टेंट थी। तो आपको बात समझ में आ गई ना कि नंबर का तो एक ही रूल है, जहां पे सीओ ग्रुप है वहीं से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी थी, वहीं से मैंने भी नंबरिंग स्टार्ट की है। नो, चलिए, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, सीओ मेन ग्रुप भी है और रिंग के साइड में अटैच्ड है। ऐसे केसेस में क्या करना है, देखिए ऐसे केसेस में एल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, अभी मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो ये तो आ गया चेन में ही, तो इसके लिए तो आप प्रोपेनोइक वर्ड यूज कर सकते हैं। ये देखिए प्रोपेनोइक वर्ड आ गया, करेक्ट। नाउ अब इसके लिए क्या नाम यूज करना है, इसके लिए एल्केन कार्बोक्सिलिक बोला ना मैंने, तो ये क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन, और इसके लिए आप क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक। एल्केनोइक, इक, इसलिए यहाँ पे ये वाला यूज कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक। अगर एस्टर होता तो कार्बोक्सिलेट, क्योंकि अल्कानोएट होता है इसलिए कार्बोक्सिलेट यूज करते। तो इसके लिए हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, और इसके लिए कार्बोक्सिलिक, करेक्ट। सी से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेटिकली पहले ही है, इसीलिए इसको हमने पहले लिखा। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, दैट्स वाई। और यहाँ पे प्रोपेनोइक, और फिर इसके लिए हमने बोल दिया एनहाइड्राइड। एक और ट्राई करते हैं, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये भी रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी दोनों रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो मतलब दोनों ही रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। दोनों के लिए साइक्लो नाम देंगे एल्केन, और फिर एनहाइड्राइड कर देंगे। तो अब इसका पेंटेन और इसका ब्यूटेन, तो बी से पहले स्टार्टिंग होती है, सी तो दोनों में कॉमन हो गया, तो बी वाला पहले आएगा, तो इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक। फिर इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक, और अब इसके लिए बोल देंगे एनहाइड्राइड। ओके, एक और देखिए यहाँ पे, अब इसको देखिए, यहाँ पे ये सीओ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसके लिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक। और यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 कार्बन है, तो ये हो गया इथेनोइक, और ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक। अब बी से पहले स्टार्टिंग होती है अल्फाबेटिकली, इसलिए हमने बी को पहले यहाँ पे आगे वाले में लिख दिया है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक, फिर इसके लिए इथेनोइक, और लास्ट में एनहाइड्राइड। आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फाइन, चलिए अब इसके बाद अब हम देखेंगे कीटोन्स। देखिए कीटोन्स, अब कीटोन्स की अगर हम बात करें तो इनमें भी खुद का कार्बन तो होता ही है। अगर आप देखें तो कीटोन की पहचान होती है C डबल बॉन्ड O, लेकिन शर्त यह है कि दोनों तरफ R होना चाहिए। एल्किल ग्रुप, अगर CO के किसी एक तरफ R की जगह H हो गया तो फिर ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ओके, और जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो ये कीटोन में CO ग्रुप जो है वो बीच में रहता है हमेशा, क्योंकि दोनों तरफ अगर एल्किल ग्रुप होंगे तो ये हमेशा बीच में ही आएगा। फाइन, तो जब ये हमेशा बीच में होगा तो कभी इसकी पोजीशन आपको देनी पड़ सकती है, कभी ना भी दें। कैसे देनी पड़ सकती है, कैसे नहीं देनी पड़ सकती, वो अभी आपको अंदर समझ में आ जाएगा। प्रीफिक्स जो होता है इसके लिए होता है ऑक्सो या कीटो, उसके बारे में तो बाद में ही बात होगी। आईयूपीएसी नेम, वैसे तो आईयूपीएसी नेम इसका फेमस है एल्कानोन से, व्हेन CO इज द पार्ट ऑफ रिंग और चेन। जब CO रिंग और चेन का पार्ट होगा, मैक्सिमम एग्जांपल्स आपको वही नजर आएंगे। ये बहुत स्पेशल केस है, ये वाला केस है जिसके अंदर CO रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो उस केस में
हम एल्काइल एल्कानोन यूज करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, एल्काइल पे फोकस कीजिएगा। अब तक हमने एल्केन यूज किया है, करेक्ट। पहली बार ऐसा आ रहा है कीटोन्स के केस में कि हम एल्काइल बोल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये तो हमने अब तक एल्केन बोला है, एल्केन और फिर आगे पूरा नाम देते थे, फाइन। यहाँ ध्यान रखिए, अल्काइल वर्ड यूज करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन तो खुद का है, लेकिन इसके दोनों साइड पे चेन आगे चल रही है और ये उस चेन के बीच में आता है। इस वजह से ये रूल चेंज हुआ है। आप नोटिस कीजिएगा, पुराने जितने भी रूल्स अभी आपने देखे ना, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए एल्केन ही आ रहा है, करेक्ट। इससे ऊपर देखें तो यहाँ देखिए, ये तो एल्काइल तो वैसे जो आता है वही आता है, उसके अलावा जहाँ चेंज हम कर रहे हैं, ये एल्काइल तो इसके लिए था तो उसको नहीं देखना है। यहाँ देखिए, ये भी एल्केन ही है, केवल इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ एल्काइल बोलना है। और वो उसका रीजन भी मैंने आपको दे दिया। बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप्स थे वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे थे, कोने पर थे। यहाँ पे जो सीओ ग्रुप है वो हमेशा बीच में आएगा, दैट्स वाई इसके लिए ये वाला रूल है। तो ध्यान रखिए, एल्काइल एल्कानोन, बस इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। देखें, सबसे पहले CH3COCH3, इसकी यदि हम बात करें तो सिंपल, जो अगर देखा जाए इसका कॉमन नेम तो एसीटोन के नाम से फेमस है, डायमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। आईयूपीएसी नेम प्रोपेनोन। प्रोपेनोन क्यों? क्योंकि एल्कानोन में 3 कार्बन डाल दीजिए, प्रोपेनोन पोजीशन की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं और आ नहीं सकता, 3 कार्बन में बीच में ही आएगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल इधर से, और बीच में कीटोन है तो इथाइल मिथाइल कीटोन, 3 2, ठीक है। और एक ये मिथाइल ग्रुप ये हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, और ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, फाइन। आईयूपीएसी पे आते हैं तो 1 2 3 4 ब्यूटेनोन होना चाहिए। देखिए ब्यूटेनोन, तो अब बुक्स में अगर आप ऐसे लिखा हुआ देखें 2 ब्यूटेनोन तो भी सही है, और ब्यूटन 2 ओन बोले तो भी सही है। मेरे हिसाब से सेकंड पोजीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये या तो इधर यहाँ हो सकता है या फिर ये यहाँ हो सकता है। अगर मैं एक चेन बनाऊं और कीटोन लगाऊं तो यहाँ और यहाँ तो लग नहीं सकता। अब यहाँ लगाऊंगा तो भी ब्यूटेनोन ही होना है, 2 पोजीशन पे आएगा, और जैसा मैंने बनाया है उसके हिसाब से भी सेकंड पोजीशन पे ही आएगा, तो 2 पे ही आएगा। तो ब्यूटेनोन भी ठीक था, लेकिन मैंने जितनी भी बुक्स में देखा सब जगह पोजीशन मेंशन की हुई है, तो फिर इसलिए मैंने भी यहाँ पे पोजीशन लिख दी है, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ब्यूटन 2 ओन या 2 ब्यूटेनोन, हाँ मान लीजिए 5 कार्बन होते और फिर ये यहाँ जुड़ा होता तो पोजीशन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ होता तो 1 2 3 पोजीशन होती, यहाँ होता तो नंबरिंग में 1 2 सेकंड पोजीशन होती, 3 4 5 हो जाता। तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे, यहाँ थर्ड पोजीशन पे, तो फिर आपको नंबर देना पड़ता, कुछ हो सकता था अलग। लेकिन ब्यूटेनोन में तो ऐसा कोई चांस है ही नहीं, फिर भी पोजीशन दी हुई है, तो आप भी ध्यान रखें पोजीशन लिख लें हमेशा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस केस में, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 की है। अब यहाँ से देखें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे देखें तो थर्ड पे आ रहा है। तो लोएस्ट लोगन के हिसाब से दोनों सेम ही ग्रुप हैं, तो इसको देखेंगे कि ये ज्यादा नजदीक है थर्ड से, तो एक बार 3 पे एक बार 5 पे, तो नाम क्या बन जाएगा? ऑक्टेन 3 5 डायोन, ऑक्टेन 3 5 डायोन, क्योंकि डी आ रहा है तो यहाँ पे ई भी रहेगा। ओके नाउ अब यहाँ देखिए, यहाँ पे रिंग का पार्ट है सीओ ग्रुप, तो सीधा सबको मिला के क्या बोल देंगे? साइक्लोपेंटेनोन, क्योंकि सीओ ग्रुप रिंग का पार्ट है, साइक्लोपेंटेनोन। सिमिलरली यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन तो आना ही आना है, 6 है और ये रिंग का पार्ट है, ठीक है। वैलेंसी भी कार्बन की चार्ज जस्टिफाइड है, साइक्लोहेक्सेनोन तो आना ही है। अब नंबरिंग करनी है, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो लोएस्ट लोकेंट फेल हो गया है। फर्स्ट पोजीशन तो इसी को जाएगी, क्योंकि प्रायोरिटी तो कीटोन की ही है सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। ओके, तो उस फैक्ट के बावजूद कि प्रायोरिटी इसकी है, तो फिर अब नंबरिंग इस साइड से करें या इस साइड से करें? तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो, और ये तो मिथाइल है, तो हम नंबरिंग यूं कर देंगे 3 4 5। तो 3 पे ब्रोमो, 5 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सेनोन। सिमिलरली इसको आप क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोन तो है ये, साइक्लोब्यूटेनोन तो है ये। तो पोजीशन देखें तो यहाँ पे भी हो सकता था ये, लेकिन ये अभी आमने सामने है, तो पोजीशन अगर हम दें तो 1 2 3 3 पोजीशन मिलती है। अब फर्स्ट पे है और एक थर्ड पे है, फर्स्ट पे और थर्ड पे है, तो अब आप क्या नाम देंगे? तो आप नाम लिखेंगे साइक्लो, सी तो लगाना ही होगा साइक्लो, क्योंकि सी को ही हम अल्फाबेटिकली भी यूज करते हैं, तो यहाँ तो साइक्लो तो लगाना ही पड़ेगा। तो साइक्लो ब्यूटेन 1 3 डायोन, साइक्लो ब्यूटेन हो गया, और फिर फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे तो 1 3 डायोन, तो साइक्लो ब्यूटेन 1 3 डायोन। साइक्लो ब्यूटेन इसके लिए ई रहेगा क्योंकि सामने डी आ रहा है, और 2 है ना इसलिए डाईओन। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
ये देखिए, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रिंग है उससे CO ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। ऐसे केस में जैसे मैंने नाम देना आपको बताया था वैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे अल्काइल बोला था मैंने, तो यहाँ पे हम बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, और 2 कार्बन से क्या बोलेंगे, इथेनोन। तो साइक्लोहेक्साइल 2 कार्बन से एथेनोन। ओके, सिमिलरली अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें तो भी CO ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है। देखिए रिंग के पास में है, बिल्कुल रिंग का तो पार्ट ये बन ही गया था, ऊपर आपने देखा ही था, चेन का पार्ट ये हमेशा है ही है, केवल रिंग के पास में अगर डायरेक्टली अटैच्ड है ये इस तरीके से, तो अब आपको क्या करना है, तो ये ली आपने लॉन्गेस्ट चेन, किस पोजीशन पर है ये, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पर साइक्लो प्रोपेन नहीं प्रोपाइल, यही रूल है, तो फर्स्ट पे साइक्लो प्रोपाइल, सॉरी 5 है तो पेंटाइल, 3 होता तो प्रोपाइल, 5 है तो पेंटाइल, तो फर्स्ट पे इस फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लो पेंटाइल। अब यहां चलें तो ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, तो 2 3 डाइमेथाइल। ओके, और 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूटेनोन। सिंपल। यहां पे देखिए, इस जगह देखें, वापस यहां से देखिए, यहां से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो गई। इस पोजीशन पर अगर हम देखें, ये फर्स्ट पोजीशन है, करेक्ट, इसके ऊपर ये चीज जुड़ी हुई है, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई इसकी रिंग की, तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 मिथाइल, देखिए 1 मिथाइल, इसके लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। तो पहले आप सबको छोड़ दे तो आप इसी का नाम देख लीजिए, तो ये 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल और 3 कार्बन से प्रोपेनॉन। यहां देखिए, यहां पे अगर आप देखें तो इस बार बेंजीन रिंग से CO डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके, तो इसका बहुत फेमस कॉमन नेम है, आपको ध्यान रखना होगा, एसीटोफिनोन। अब इसके लिए बाकी केसेस में तो आप बेंजीन बोल रहे थे, लेकिन इस बार मैंने आपसे कहा एल्काइल वर्ड यूज करना है, तो फिनाइल यूज होगा, क्योंकि जब हम बेंजीन को मेन मानते हैं तो आपको पता है C6H6 को रिंग को मेन मानते हैं तो बेंजीन बोलते हैं और सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। अल्काइल ग्रुप के जैसे अगर हमें लिखना होता है तो कभी भी बेंजाइल ना लिखे, बेंजाइल अलग चीज होती है। बेंजाइल होता है बेंजीन रिंग से एक कार्बन जब अटैच होता है वो बेंजाइल होता है, तो बहुत से लोग उसको बेंजाइल बोलते थे, बेंजाइल नहीं, फिनाइल। तो अल्काइल से ये हो जाएगा फिनाइल और 2 कार्बन से इथेनॉल। ऐसे ये भी बहुत फेमस कंपाउंड है, बेंजोफिनोन के नाम से बहुत फेमस है, 12th में तो बहुत आएगा ये, अभी के लिए ध्यान रख लीजिए, तैयारी अभी से ही करेंगे तो इजी रहेगा। अब यहाँ पे देखें तो इधर भी है और इधर भी है, एक ही कार्बन है तो पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के लिए फिनाइल वर्ड यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल, और 1 कार्बन से अल्कनोन से मेथेनोन। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखें तो रिंग से CO डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप बिल्कुल इजी फॉर्मेट पे आ जाइए, बस सीधा सा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट हो गई, नंबरिंग 1 2 3 4 5 5 है, 1 2 3, ये तो 3 पे आ रहा है, 1 2 3 3 पे आ रहा है, तो इससे तो कोई इशू है नहीं। अभी देखिए कि ये सब्स्टिट्यूएंट नजदीक किधर से आएगा, इधर से नंबरिंग करें या इधर से करें, शायद आपको पता होगा इधर से ही करना चाहिए, तो 1 यहाँ दे देंगे, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, फिनाइल, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो पेंटेन, और किस पोजीशन पर है, ये जो कीटोनिक ग्रुप है, तो पेंटेन थर्ड पोजीशन पे है, तो पेंटेन 3 ओन, तो नाम बन गया 1 फिनाइल पेंटेन, ये थर्ड पोजीशन है तो पेंटेन 3 ओन। ई यहाँ पे आया होता अगर यहाँ पे वॉवल नहीं होता, तो यहाँ पे O आ गया, तो यहाँ से हमने E को हटा दिया। फाइन, तो आई होप गाइज आपको अच्छे से बातें समझ में आई होगी, काफी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है ये। नॉमेनक्लेचर आपको नीट में, जेई मेन, जेई एडवांस तब तक हेल्प करेगा, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने बिल्कुल सिस्टमैटिकली अभी देख लिया है। अभी हमारे 1-2 लेक्चर्स और होंगे और फिर आप काफी स्ट्रांग हो जाएंगे नॉमेनक्लेचर में, और फिर आप कोई भी बुक उठाकर कैसा भी नॉमेनक्लेचर कीजिए आप कर लेंगे। वैसे तो नॉमेनक्लेचर जो सेक्शन है वो काफी वाइड है, लेकिन फिर भी हमने उसमें से मैक्सिमम कंटेंट उठा लिया है। तो आई होप आपको आज का भी लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।